बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वही प्रस्ताव जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। सरकार ने किसानों के पास ये प्रस्ताव भेज दिया है। कृषि कानूनों पर सरकार ने ये प्रस्ताव भेजा है, इस वक्त की बड़ी खबर है। रविंद्र इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, प्रस्ताव भेजा गया किसानों को? बिल्कुल शिरीन, जो हमें जानकारी मिल रही है, सरकार ने किसानों को अपना प्रस्ताव भेज दिया है। जो अमेंडमेंट करने की बात कही है, जो 5-6 अमेंडमेंट किसानों की जो मांग थी, वो प्रस्ताव सरकार ने भेज दिया है। तो जाहिर तौर पर अब किसानों को उस पर तय करना है, विचार विमर्श करेंगे। और एक बात है, ये ऑफिशियल प्रस्ताव गया हुआ है, लिखित में गया हुआ, तो कह सकते हैं कि सरकार एक तरह से जो बातचीत कर रही थी, अभी वर्बल बातचीत हो रही थी, प्रेजेंटेशन के जरिए हो रही थी, अब सरकार ने अपनी तरफ से लिखित में ठोस प्रस्ताव किसान नेताओं के पास भेज दिया है, जिस पर चर्चा करके वो एक बार मैं चाहूंगी रविंद्र बताइएगा जरा क्या है उस प्रस्ताव में। देखिए, अभी जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से गया हुआ है, सरकारी ऑफिशियल प्रस्ताव गया है, उसमें डिटेल नहीं कर सकते, लेकिन जो आप हम किसानों को बता रहे हैं, देश को बता रहे हैं, लगभग माना जा सकता है कि इस प्रस्ताव में जो सरकार की तरफ से ऑफिशियल प्रस्ताव गया है, उसमें ये होने की संभावना ज़्यादा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, मंडी सुदृढ़ होगा। जो प्राइवेट पार्टी आएंगे मंडी में, उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, न कि पैन कार्ड से काम चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में डिस्प्यूट होगा, वो केवल एसडीएम कोर्ट नहीं बल्कि सिविल कोर्ट में जाएगा। जो बिजली बिल है, बिजली का जो कानून है, उस पर विचार करेंगे। और जो पराली को लेकर जो गलतफहमी है, उस पर भी कहा गया है कि किसानों के ऊपर ये लागू नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार का अपना प्रस्ताव भेज दिया गया और माना जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन जो हमें बताया जा रहा है कि कल इसको लेकर किसान नेताओं और सरकार के बीच में बातचीत का एक और दौर हो सकता है। और एक और अपडेट दे दूं कि शरद पवार से अकाली नेता मिलने गए थे, अकाली दल के शरद पवार ने भी कहा है, जो हमें जानकारी मिल रही है, कि ये समस्या का समाधान बातचीत से ही होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दबाव अब बढ़ रहा है चारों तरफ कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से समस्या का हल होना चाहिए, न कि एक तरह से रिजिड हो जाए कि तीनों प्रस्ताव को रद्द करें, तीनों बिल को रद्द करें। लेकिन रविंद्र, आप भी सुन रहे होंगे राकेश टिकैत, और लगातार किसानों के से जब हम बात कर रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि संशोधन नहीं, वापसी से कम पर वो मानने को ही तैयार नहीं है। तो ये प्रस्ताव भेजा तो गया है, लेकिन उम्मीद इससे इस गतिरोध के खत्म होने की फिलहाल तो नहीं दिख रही। शिरीन, ये कई दिनों से बातें हो रही है कि ये प्रस्ताव को निरस्त करिए और हम कुछ बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन लगातार बातचीत करने के लिए किसान आ रहे हैं। और पिछली बैठक में देखिए, आपको एक बड़ी घटना वहाँ पर हुई, किसान नेता जो बैठे थे 40 कहे कि हम बाइकआउट करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। 2 घंटे बाद वो खुद टेबल पर आए और सरकार से बातचीत करने लगे। तो 40 में से कई ऐसे हैं, संख्या नहीं बताया जा सकता है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे किसान नेता हैं जो हकीकत को समझ रहे हैं, सरकार की प्रस्ताव को, सरकार की बातों को समझ रहे हैं। लेकिन बार बार यही हो रहा है कि कुछ खास विचारधारा के और कुछ कथित किसान नेता बन के उसमें जो बैठे हैं, वो चाहते हैं कि सरकार को घुटने पर लाया जाए और इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। अब राकेश टिकैत कभी बोलते हैं कि हम प्रस्ताव पर विचार करेंगे, कहीं बोलते हैं कि तीनों बिल निरस्त होना चाहिए। तो उन लोगों का दबाव ही ऐसे लोगों पर हावी हो जा रहा है कभी कभी, जो चाहते हैं कि हम बातचीत करें, लेकिन वैसे लोग जो निरस्त करने को कोशिश में लगे हुए हैं, किसानों के दम पर हम मोदी सरकार को घुटने पर लाए। लेकिन आप कुछ दिन बाद देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है, चंद दिनों बाद ही वो अलग थलग हो सकते हैं वैसे लोग जो रिजिड हैं कि तीनों प्रस्ताव निरस्त हो, और जो बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जिनको लग रहा है कि उनकी मांगों को सरकार मान रही है, तो वो शायद सरकार के बात से सहमत होकर कुछ अगला कदम उठाएं जो पॉजिटिव हो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.